और भाई कैसा है, सब ठीक ठाक है? जी भाई दुआ है, खैरियत से हैं। और बताएं आप भी कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की साहब रखकर बेहतर है। हाँ भाई बिल्कुल। किसी को ना उठा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं, खैरियत? और कहाँ यार, कॉल वॉल भी नहीं कर रहे, थोड़ा नजर भी ना आते हैं, पता नहीं कहाँ भाग लिए। हाँ हाँ दुआएं आपके भाई। और अच्छा दावत जी जरूर भाई, जरूर आएंगे। हाँ भाई भी सामने बैठे, मुझे कह दूंगा। कब है? रात? ठीक है। चलिए वालेकुम अस्सलाम। किसका फोन था भाई? क्या हुआ? अरे वो कॉलेज के दोस्त है ना हमारे। हाँ सब ठीक। तो हाँ माशा सब ठीक है। वो असल में दावत है कर रखी है मेरी और तुम्हारी। अरे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। हाँ। किसी की दावत है? असल में तो बर्थडे है ना। बर्थडे है? हाँ तो बर्थडे दावत दी है उन्होंने। मैं तुम चले जाना, मैं क्या करूँगा लाकर बर्थडे में? कि तुम क्या हुआ? नहीं भाई, बर्थडे में जाना इस्लाम का तरीका नहीं है ना, और ये तो गैरों का तरीका है। ईसाई लोग बर्थडे मनाते हैं, तो मैं तो ऐसे दावतों में शरीक भी नहीं होता हूँ। अब ठीक है, लेकिन भाई वो तो ऐसे कोई काम झाम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सा वो कर रहे हैं। बात तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई तो इखलास के साथ और खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने दावत दी है। मगर भाई ये भी तो देखें कि वो दावत किस चीज़ की दे रहे हैं तुम्हें। बर्थडे की दावत दे रहे हैं जो ईसाई लोग मनाते हैं। बर्थडे मनाना, सेलिब्रेशन करना, ये तो मेरे भाई गलत है। बहरहाल मैं तो जा नहीं सकता, तुम्हें जाना तो चले जाओ। और पहली बात तो तुम जाके रहो, तुम्हें तो खुद मना करना था कि भाई मैं तो दिल रखने के लिए कह रहा हूँ, उनको बेचारे दिल से कह रहे थे। भाई तो वही तो मैं भी कह इतनी रहा हूँ। सख्ती जरूरी नहीं है मेरे भाई। वो ऐसा बहरहाल करना ठीक है, अगर मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम्हें जाना तो जाओ। ठीक देखो है, अपना वो काम नहीं करो। जाना ठीक है, मैं चले जाऊंगा। चलो हाँ ठीक है, जाओ अपना। हाँ ठीक है। और भाई आइंदा इस चीज का ख्याल रखना। भाई अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप गलत का साथ दे रहे हैं, तो लिहाजा आप आइंदा मत ठीक है, मुझे ना समझाए, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। आप जा सकते हैं। हाँ मैं आऊंगा ही नहीं ना भाई, मैं रखूंगा ही नहीं कदम। जाइए ना, पता नहीं क्या समझ रखा है आपने, बड़े तो कुछ भी करें। अरे भाई आप जा रहे हैं? क्या हो गया भाई? अभी भाई इतने गुस्से में क्यों गए हैं? कुछ नहीं, बस बहस हो गई हमारी किसी मसले पर। अरे एक दोस्त की दावत थी, जी। उसने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। हाँ। मैंने इससे कहा कि भाई बर्थडे पार्टी तो इस्लाम का तरीका नहीं है, तो तुम क्यों जा रहे हो? और मुझे भी दावत दी है, तो मैंने इसको कहा, उसको समझा रहा था कि तुम मत जाओ, उसको मना करो। अरे तो आप आराम से समझाते ना, तो आपने उससे झगड़ा क्यों करा? आप इसको इतनी तेज गुस्सा करके क्यों बताया बात? उसको आराम से ही समझा रहा था, मगर समझने को तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई किसी ने दिल रखने के लिए दावत रखी है, तो क्या मैं किसी का दिल तोड़ दूं? तो मैं इसको कहने लगा, तुम उसके दिल रखने के चक्कर में तुम क्या अल्लाह को नाराज करोगे? बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ, अगर तुम गुनाह में साथ देना चाहते हो किसी का तो दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बस छोड़िए, आप क्यों घुस रही हैं इन मामलात में? आप जाइए, आप काम करिए अपना, जाइए। अरे तो भाई आपका भाई, आप उससे इस तरह से लड़ेंगे? हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। अगर गलत काम करेगा तो क्या मैं उसका गलत साथ दूंगा? बहरहाल आप जाइए, जगह आप काम करिए। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भाई चले क्यों गए घर से? नहीं ये सब बोला कि क्या समझ रहे हैं, गुस्सा करने लगते हैं हर मसले में। और पता नहीं बड़े कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, क्या छोटे का ख्याल नहीं है इनका। अरे आप जब से गए हैं ना, उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। भाई आपके भाई तो हैं बड़े भाई, उनको बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं वो। और हम तो आपके लिए पास्ता भी बनाने जा रहे थे। मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात समझते थोड़ी है। मैंने कहा दोस्त की पार्टी है, दावत है, ये करने के लिए गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे। मैंने कहा ठीक है, अब जो करना आप कर ले, मैं ये तो मैं चले जाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं और क्या कहते हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया। भाई छोटा भाई, मुझे उससे समझाना चाहिए था मोहब्बत से। और आपके लाने के बाद तो वो बड़े उदास से बैठे हुए हैं। तो भाई हम आपसे माफ़ी चाहते हैं उनकी तरफ से। और भाई कोई बात नहीं, आप आ जाइए, भाई हैं, और घर आ जाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं भाई आपका। आ जाइए आप। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ फिर। आप जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुस्सा करते हैं, गुस्से वाली भी इतनी बात भी नहीं, इतना फिर से झगड़ा कर लिया। सही कह रही हैं आप, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसको मैं मोहब्बत से समझाता। जी चलिए। और आप पता है वो बहुत रिग्रेट कर रहा है, उससे फ़ोन करा, कह रहा है कि भाभी, फोन करा उसने? जी कह रहा था कि भाभी मैंने बहुत गलत बोला भाई से, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात का जवाब भी नहीं दिया, मुझसे पूछी थी, कह रहा मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। हमने उससे कहा कि भाई आप क्यों चले गए? कह रहा बस भाभी गुस्सा आ गया था, और भाई से आप माफ़ी मांग लीजिएगा, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे थे वो। चलिए तो बहरहाल मैंने उसे कह दिया है कि आप ऐसा करिए, घर आ जाइए। तो अभी बस थोड़ी देर में आपने अच्छा करा, जी। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। और मुझे नहीं कहना चाहिए था ये अल्फाज, तो भाई
से समझाता, मोहब्बत से समझाता, बात समझ जाता। बहरहाल आपने अच्छा करा कि आपने उसको बुला लिया। चलिए इसको आने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ हुई जी। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे कल के लिए। कल जिस तरह से मैंने बोला अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बस माफ़ी चाहता हूँ। कल गुस्से में कह दिया था। मेरा मकसद तुम्हें उस तरह से नहीं कहना था, बस ये था कि समझाना था कि भाई हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, उस रसूल को मानते हैं। तो जो बेकार की चीज़ें हैं, जो जिससे ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, तो बस मेरा मकसद ये था कि हम बचें इन चीज़ों से। जी हाँ, मुझे भी बड़ा गिल्टी फील हुआ और मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, तेज़ से बोला मैंने। हाँ, मुझे समझ में आया कि हाँ ये सही तरीका नहीं है ये, और आइंदा मैं इसका ख्याल रखूँगा। हाँ, बस ये है कि ऐसी चीज़ों से बचें और माफ़ी चाहते हैं कल के लिए, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, गुस्से में मैं भी था, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। चलो ठीक है, ख्याल रखूँगा आइंदा इस बात का भी। ठीक है, इंशाल्लाह ध्यान रखना, ठीक है? और बस इसी तरह एहतियात रखो अपनी, इंशाल्लाह। तो फिर जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ एक छोटे से मैंने झूठ बोला और उसके चलते दोनों भाइयों का प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, खुलूस के साथ जो था वो बच गया, वरना तो दोनों में कितना झगड़ा हो गया था। और भाई यहाँ तक के भी भाई ने कह दिया था कि भाई आज से तुम्हारा मेरे घर पे मत आना। तो भाई हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई छोटे से झूठ से किसी कोई रिश्ते बच रहा है तो भाई वो झूठ बोलना फिर सही है इस्लाम में। और झूठ ऐसा भी नहीं है कि आप सब लोग फिर झूठ ही बोलने लगें। मतलब कि इस झूठ में और हकीकतन झूठ में दोनों में फ़र्क है। ये झूठ मैंने बोला था रिश्ता बचाने के लिए, ना कि अगर हम कोई गलत काम करें और फिर गलत काम को छुपाने के लिए झूठ बोले तो फिर वो झूठ है और उसका गुनाह है, बहुत ज़्यादा गुनाह है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ने इस झूठ की इस्लाम में इजाज़त दी है कि इस तरह का कोई झूठ हो जिससे फसाद, बुराई या किसी ऐसी चीज़ को रोका जा सकता है, तो उस झूठ की इजाज़त दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।